पूरा उड़ाए रहा। भाग्य वाले बंदे जे ले जाइए बनना भैया जाके भसुर के भैया देवर के भैया। मैं आज संकल्प लेता हूँ, जैसे शिलाखंड को हटा दिया, जो लोढ़ा होता है हमारे घर का, वह शिलाखंड होता है पहाड़ का एक अंग है, न कि सीमेंट से बनाया गया है। ठीक है, जैसे आज हमने इसको खिसका दिया, उसी तरीके से मैं संकल्प लेता हूँ कि आज के बाद आपके जीवन में पहाड़ जैसी विपत्ति अगर आएगी, उसे मैं चुटकी में, जैसे शिलाखंड को हटा दिया वैसे उस विपत्ति को चुटकी बजाते हुए मैं नष्ट कर दूंगा। ये मेरा वादा है। अब होने वाला है 7 वचन। 7 वचन किसके हैं? कन्या है। और कुछ वचन 5 वचन आपके होंगे। तो 7 वचन जो हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर इस वचन को आप सुनेंगे और समझेंगे, अपनी मेमोरी में फीड करके रखेंगे, तो मेरा दावा है भगवान भोलेनाथ के मंदिर में वचन देता हूँ, कभी आपके दरवाजे पर विपत्ति, कलेश, अशांति, ये तीनों दस्तक नहीं देंगे। क्या बात, ये दस्तक देने वाले नहीं है। अब वचन में कन्या क्या कहती है? पहले वचन में कन्या कहती है, वचन का मतलब है आपसे यह वचन ले रही है, आप वादा कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं कि आपकी बातों को मैं मानूंगा। पूरा उच्चारण के साथ महाराज जी। वाह वाह। भैया इसमें कन्या कहती है, मया सह कम यद कर्म कुर्या जगाधि कन्या च वचनम प्रथमम। पहले वचन में कन्या कहती है कि कोई भी तीर्थ यात्रा करें, आप कोई भी उद्यापन करें, व्रत रखें और दान आदि कर्म करते हैं, मुझे साथ लेकर के करना होगा। अगर आप यह स्वीकार करते हैं तो मैं आपकी धर्मपत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। दूसरे वचन में कन्या कहती है, दूसरे वचन में कन्या कहती है कि अगर आप हव्य दान करेंगे और कव्य दान करेंगे, उसके साथ लेना होगा मुझे। तो हव्य दान का मतलब होता है हवन करना, कव्य दान का मतलब होता है पिंड दान करना। जब पिंड दान करते हैं उसे कौओं को दान किया जाता है, इसलिए उसे कव्य दान कहते हैं, और हवन जो करते हैं उसे हव्य दान करते हैं। दोनों में आप मुझे साथ रखेंगे, मैं आपके धामों में आने के लिए तैयार हूँ। तीसरे वचन में कन्या कहती है, तीसरे वचन में कन्या कहती है कि आपके घर में गाय है, भैंस है, पशु जितने भी हैं, उनका सबका लालन चाहिए। और आपके माता पिता का मैं सदैव आदर करूंगा, करूंगी। इस अगर वचन को आप मानते हैं, मैं आपकी बामुखी बनने के लिए तैयार हूँ। चौथे वचन में कहती है, धनिकान निदेशम न आमंगयामि त्वदा त्वदीयं जगाधि कन्या च वचनं चतुर्थम। चौथे वचन में कन्या कहती है, आय व्यय का मतलब होता है जो आय हो, और व्यय का मतलब जो खर्च हो, उन सबका हिसाब किताब हम दोनों को मिलकर करना होगा। आप मेरी सलाह से खर्च करेंगे। अगर यह बात आपकी स्वीकार है तो मैं आपके बामन में आने के लिए तैयार हूँ। और पांचवें वचन में क्या करने कहती है, देवालय पांचवें वचन में कन्या कहती है, यदि आप तालाब बनवाएं, कुआं बनवाएं, मंदिर बनवाएं, बाग बगीचा लगवाएं, उसका उद्घाटन करें, उद्यापन करें, कोई भी कार्य आप करते हैं उसे आप साथ लेकर के ही करेंगे। अगर यह आपको स्वीकार है तो मैं आपकी बामंगी बनने के लिए तैयार हूँ। और छठे वचन में कन्या कहती है, देशांतरे आयस्पुरांतरे वा यथा जगाधि कन्या च वचनं कष्टमं।
छठे वचन में कन्या कहती है कि आप देश अथवा विदेश में कहीं भी कोई व्यापार करेंगे, कोई कार्य करेंगे, तो आप मुझे बताएंगे जरूर, आप मुझसे सलाह लेंगे। अगर यह आपको मंजूर है तो मैं आपका भाव में लेने आने के लिए तैयार हूँ। अब सातवां वचन जो होता है भैया, यही आपके भाग्य को बदल सकता है। घर में जो कलेश होता है, सातवां वचन जब बालक भूल जाता है, पति जब सातवें वचन को भूल जाता है, पति पत्नी में महाभारत होता है और परिवार में बना खाना खाने को नहीं मिलता। वो वचन कौन सा है? न सेवनीया यदि बारिकीया स्वयं भवानी भवनिकामिनीति मंगयामि वदाकुरीयं जगाधिकन्या वचनम च सत्तमम्। भैया मोनू जी सातवें वचन में कन्या आपसे कहती है, क्या कहती है कि मेरे सिवा मुझसे कोई अति सुंदर स्त्री आपको दिखाई दे। इंद्र के दरबार में जो नाचती हैं अप्सराएं हैं, अगर वो भी नीचे आए, उन्हें आप अपने माँ बहन जैसा देखेंगे, उनका आप सेवन नहीं करेंगे। अगर आपको मंजूर है तो मैं आपकी धर्मपत्नी बनने के लिए तैयार। मतलब समझ गए इस बात को? सातों वचन आपको मंजूर है? चलिए जय हो, जय हो, जय हो। अब मोनिका भी किया, मोनू जी ने जो आपकी बातों को समझा और उसको स्वीकार किया, तो आप कुछ वचन है, 3 ही बात हम कहते हैं मोनू की तरफ से, आप उसे स्वीकार हो तो बता दीजिएगा। पहले वचन में मोनू क्या कहते हैं? ये कहते हैं मदीय चित्तानुगतम चित्तम जो ममाज्ञा परिपालनश्च रतिगता धर्मपरायण कुर्या सदा सर्वमिदं प्रयत्नम्। तो वचन याद करा। मोनू जी आपसे कह रहे हैं, हे पतिव्रते देवी, हे मेरी होने वाली धर्मपत्नी, मैं आपसे एक वचन लेता हूँ कि आपको मेरे चित्त के जैसा आपका चित्त रखना होगा। मेरे चित्त जैसा आपको चित्त रखना होगा, मेरी आज्ञा का पालन करना होगा और पतिव्रता धर्म में आपको रहना होगा। इसका मतलब क्या है? फिर कहते हैं कहते हैं कि जब मैं घर पे रहूं तो आप 16 श्रृंगार करो, नाचो गाओ, पड़ोस में कई शादी विवाह है, उत्सव है, मेला लगा है, दर्शन करना है, चलो करते हैं। लेकिन जब मैं देश प्रदेश में रहूं, मैं यहाँ ना रहूं, आप ये नहीं करना है। आप किसी पराये पुरुष से हंसी मजाक नहीं करेंगी, आप कहीं जाने आने वाले नहीं हैं जब तक कि हमारे माँ बाप का आदेश ना हो। हमारे परिवार का मेरे न रहने पर अगर आदेश होता है, मेरी मैया कहती है कि आप फला के घर चलो, तो आप चली जाओ। लेकिन अगर मेरे घर का कोई नहीं कहता और मेरी आज्ञा नहीं है, तो आपको जाना नहीं है। मोनू जी कहते हैं मध्य बहाने राजकुमारे पिता लड़का कह रहा है कि आप एक बात याद रखिए, उद्याने मद्यपाने, उद्यान माने बाग बगीचा, मद्यपाने मतलब जहाँ तो आपको शाम कर रहे ना तो बाग बगीचे में जाना है और न जहाँ बेवड़ा भाई बैठ के दारू पीते हो उस रास्ते से नहीं जाना है। अगर रास्ता बनता है तो रास्ता बदल दो। उसके बाद आज जायम बिना न गंतव्यम पतिव्रते परायणे। अगर मेरी मैया से, मेरी बहन से, मेरी भाभी से, मेरे परिवार में किसी से किसी बात को लेकर के अगर अनबन होती है, आपको तकलीफ होती है, आपको कष्ट होता है, तो आप मुझे बताएं। ऐसा नहीं है कि आपके घर वाले, आपके भाई आए, आपके चाचा आए, आपके पिताजी आए और आपने लुगड़ी उठाया और मायके चले। इस बात को आपको स्वीकार करना होगा। बिना माता पिता के, बिना बिटिया के आप अपने पिया भी नहीं जाओगे, क्योंकि बिटिया का घर तब तक होता है जब तक उसका सिंदूरदान ना हो जाए। सिंदूरदान होने के बाद उसका असली घर होता है, जो होता है, ये हमारी बिटिया नया होता है। रामचंद्र की जय। जो बैठे हुए हैं दोनों लड़के, जिनको हम मोनू कह रहे हैं और इनको मेनिका कह रहे हैं, इन दोनों का मतलब क्या है जानते हो? किसी भी जात का हो, किसी भी पक्ष का हो, जो भर बैठते हैं, इनका दोनों का नियम है कि राम सरी सबर दुलहिन
समधी दशरथ जनक पुनीता। ये जो मोनू जी बैठे हैं ये स्वयं राम रूप में बैठे हुए हैं और जो बिटिया बैठी है ये सीता माता के रूप में बैठी है। क्यों? इनके दाहिने अंग पे है इसलिए साक्षात लक्ष्मी है। जब वाम अंग होगी इनकी धर्म पत्नी होगी। पूजा में पाठ में यज्ञ में जब अपने आदमी क्या करता है पत्नी को दाहिने अंग में बिठाता है। शास्त्र ये कहता है कि अगर बाजार जा रहे हो पत्नी को लेकर के पत्नी आगे हो आप पीछे हो। लेकिन आजकल के आगे बेहरार बोलते हैं पीछे कई सभा कर देता है। चलो भैया एक काम करें अब से दान से कार्यक्रम किया बस वैद महाराज बहुत बढ़िया। जय हो जय हो। आपको वायरल हो गया। चलो भैया सिंदूर बनाने वाले सिंदूर की लाज रखना। सिंदूर बनाने वाले सिंदूर बनाने वाले सिंदूर के ध्यान रखना। सिंदूर बनाने वाले सिंदूर बनाने वाले सिंदूर की लाज रखना। बाबा जी जो हमारे अनमोल रत्न सौंपे, बाबा जी जो हमारे अनमोल रत्न सौंपे, नैनों की प्यारी बेटी, मम्मी की प्यारी बेटी, नैनों के बीच रखना। मम्मी की प्यारी बेटी मम्मी की प्यारी बेटी नैनों के बीच रखना। मम्मी के प्यारी बेटी, मम्मी के प्यारी रखना। कहा यार कौन बनाने वाले सिंदूर बनाने वाले कोई देखने न पाए एकदम। सिंदूर बनाने वाले सिंदूर की लाज रखना। उड़ाए रहा पूरा उड़ाए रहा। अनमोल रत्न सौंपे, चाची की प्यारी बेटी, चाची की प्यारी बेटी, नैनों में बीच रखना। चाची की प्यारी बेटी चाची की प्यारी बेटी नैनों के बीच रखना। चाची की प्यारी बेटी, चाची की प्यारी बेटी, नैनों के बीच रखना। चाची की प्यारी बेटी चाची की प्यारी बेटी नैनों के बीच रखना। सिंदूर बनाने वाले सिंदूर बनाने वाले सिंदूर की लाज रखना। सिंदूर बनाने वाले सिंदूर बनाने वाले सिंदूर की लाज रखना। सिंदूर बनाने वाले सिंदूर बनाने वाले सिंदूर की लाज रखना। सिंदूर बनाने वाले सिंदूर बनाने वाले सिंदूर की लाज रखना। भैया जी जो हमारे अनमोल रत्न सौंपे, भैया जी जो हमारे